अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है डाटा एंड इंफॉर्मेशन कि हमारे पास डाटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। डाटा रेफर टू द फैक्ट एंड फिगर इन रॉ फॉर्म, फॉर एग्जांपल नॉट इन रिकॉग्नाइज्ड फॉर्म। डाटा इज द रॉ मटेरियल गिवन हैज अ इनपुट टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। कि हमारे पास डाटा क्या है। डाटा हमारे पास एक फैक्ट एंड फिगर होता है, ठीक है, या रॉ फॉर्म में डाटा होता है। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का एक नेम है अली, ठीक है, तो आया अली क्या है, किस चीज़ का, मतलब कि एक स्टूडेंट का नेम है, लेकिन इसका मतलब क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। या एक फॉर एग्जांपल मेरे पास किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, 25, तो हमें ये नहीं पता कि उसके जो मार्क्स हैं वो उर्दू में हैं, पाक स्टडी में हैं, किस चीज़ के अंदर है, या कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऐसा डाटा जो हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सके, हमें कंप्लीट गाइड ना कर सके, वो जो हमारे पास डाटा होता है वो हम उसको डाटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसे डिफरेंट किस्म का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है क्लास। तो वो जो हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है वो तमाम जितना भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे होते हैं उसकी एंट्री कर रहा होता है अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है क्लास। तो वो जो हमारे पास एंट्री कर रहा होता है, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपनी एंट्री कर रहा होता है, तो वो बेसिकली डाटा की फॉर्म में कर रहा होता है, वो अपने सिस्टम को एक डाटा प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है क्लास। तो जब वो चीज़ प्रोसेस होकर आउटपुट आती है हमारे पास, जब बिल जनरेट होता है तो बिल के अंदर हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में कंप्लीट डाटा होता है, ठीक है क्लास। एक टेबल के फॉर्म में कंप्लीट डाटा होता है कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट परचेज किया उसके अगेंस्ट इसकी इतनी प्राइस है, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट इतनी प्राइस है, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट इतनी प्राइस है, और इन टोटल जितना भी हमने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, आपने इतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट परचेज किए हैं, और इस प्रोडक्ट में इसकी ये प्राइस है, और टोटल इन प्रोडक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, और टोटल इनका बिल कितना है, ठीक है। इन टोटल सम भी कैलकुलेट हो जाता है, हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, द एटम कोड डिस्क्रिप्शंस quantity and price of items purchased in a store. Purchased in a store or data. When this data is entered into the computer, कहते हैं कि जब तक उसका कोड हो, डिस्क्रिप्शन हो, क्वांटिटी हो, प्राइस हो, वो जब तक हम इंटर करते रहेंगे वो डाटा की फॉर्म में होगा। वो हमारे पास सारा क्या है, डाटा है। जब उसको हम कंप्यूटर के अंदर इंटर करेंगे एंड प्रोसेस, उसके बाद वो प्रोसेस हो जाएगा, इट प्रिंट द बिल विच इज द आउटपुट। जब वो हमारे पास उसका प्रिंट जो बिल है प्रिंट होकर आ जाएगा, वो मेरे पास क्या है, आउटपुट है ऑफ द कंप्यूटर ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और वो जो बिल प्रिंट होकर आता है हमारे पास, वो हमारे पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह इसका मतलब मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास डाटा होता है, ठीक है। अभी एक की फॉर एग्जांपल प्राइस 200 है, क्वांटिटी 3 है, ठीक है, ये हम डाटा दे रहे हैं। प्राइस अलग देते हैं, क्वांटिटी अलग देते हैं, उसका नेम अलग देते हैं। उसके बाद देखिए जितना भी डाटा है, मिसाल फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट उसमें मैंने डाटा दिया है, यहाँ मैंने उसकी प्राइस दी है, यहाँ मैंने उसकी क्वांटिटी दी है, ठीक है, यहाँ उसका मैंने नेम दिया, प्रोडक्ट का नेम। तो ये तीनों चीज़ें जब हम इसको अलग अलग देखेंगे, ये डाटा है, यहाँ मैंने नेम दिया, नेम अब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है मुझे नहीं पता, नेम का मतलब क्या है। ये इस प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट मैं परचेज कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट कितनी क्वांटिटी है, कितनी इसकी प्राइस है। जब वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मुझे उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है क्या। जब यहाँ पर डाटा में प्रोडक्ट का नेम होगा, यहाँ क्वांटिटी होगी, यहाँ प्राइस होगा, यहाँ उसका तीनों जो है ना के सम होकर
ठीक है क्लास। जब यहाँ पे नेम होगा, यहाँ पे क्वांटिटी होगी, यहाँ प्राइस होगा, तो यहाँ आके इन तीनों का हमारे पास डाटा जो है ना एक ही जगह पे प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, जब प्रोसेस होने के बाद इसकी क्वांटिटी और इनकी प्राइस आपस में मल्टीप्लाई होगी और टोटल रिजल्ट मेरे पास किस में, इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। और इंफॉर्मेशन में बिल जनरेट होगा कि ये प्रोडक्ट का नेम है, इसकी इतनी क्वांटिटी है, इतनी प्राइस है और ये आपका टोटल सम बन गया। ठीक है क्लास, ये हमारे पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन में। डाटा हमारे पास रॉ फॉर्म होती है, ठीक है, उससे हमें पता नहीं चलता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। जब ये प्रोसेस होके एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है तो हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। उसके बाद क्लास सबसे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे पास डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है या डाटा बेस अप्रोच है, ठीक है, जो इससे नेक्स्ट है। लेकिन हमने डाटा बेस क्यों क्रिएट की, क्या इशू था, ठीक है, इससे पहले हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम समझते हैं। अ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज फॉर मैनेजिंग डाटा स्टोर इन वेरियस फाइल्स। In file management system, record in one file are not related to the record in any other file. क्लास कहते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास बेसिकली क्या था कि जिसमें हम डिफरेंट किस्म के जो डाटा है वो हम स्टोर करते हैं। डिफरेंट किस्म का हम डाटा इसमें स्टोर करते थे। अब इसमें एक इशू ये है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, जो अकाउंट डिपार्टमेंट के पास फाइल है कि जिसके अंदर मैंने उसके एक डाटा फॉर एग्जांपल नेम है, नेम उसका डाटा चेंज हो गया, ठीक है। हमारे पास डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हमारे पास एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसमें एक स्टूडेंट का नेम मेरे पास चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके अगेन जब मेरे पास एक डिपार्टमेंट में उसका नेम चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास फीस की डिपार्टमेंट है, उसमें जब मैं उसका नेम चेंज करूँगा, ठीक है, जो डिपार्टमेंट फीस कलेक्ट करता है अकाउंट वाले, वो अपना स्टूडेंट का नेम है, अगर अली है, बाद में उसका नेम चेंज होकर अली खान हो जाता है, ठीक है, तो वो तो उसने तो अकाउंट डिपार्टमेंट ने तो अपना नेम चेंज कर दिया है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास जो रिजल्ट का डिपार्टमेंट होता है उसने उस का रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया, चेंज नहीं किया, वहाँ पर अली है, ठीक है। जब इसी तरह हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये होता है कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है क्लास। जब मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं तो अगर हम अपनी एक एप्लीकेशन दे देते हैं कि हमारा ये नेम चेंज कर दें, ठीक है, अली की जगह अली खान कर दें, ठीक है, तो वो अकाउंट डिपार्टमेंट ने तो चेंज कर दिया, ठीक है, बट उसने सेकंड रिजल्ट डिपार्टमेंट ने चेंज नहीं किया, ठीक है। तो इसका यह है कि इसमें डुप्लीकेशन आ जाती है, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी आ जाती है कि वो एक जगह पे तो नाम चेंज है लेकिन दूसरी जगह पे चेंज नहीं है। तो लिहाजा फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि एट द सेम टाइम सारे डिपार्टमेंट में, मतलब हमारे पास जब भी रिकॉर्ड चेंज होकर आता तो सारे डिपार्टमेंट में हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो रहा होता था। तो ये इसका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत बड़ा इशू था, ठीक है। और सेकंड ये है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम का जो दूसरा सेकंड इशू ये था कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी ही कंप्यूटर के अंदर, जिस तरह आप एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर आप अपनी इमेज वगैरह रखते हैं, ठीक है क्लास, तो वो आप खुद ही एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बेसिकली फाइल मैनेजमेंट सिस्टम ही है, खुद ही एक्सेस कर सकते हैं, कोई दूसरा पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी इसका जो ड्रॉबैक था कि आप मतलब कि उसको एक्सेस कर सकते थे लेकिन दूसरा यूज़र एक्सेस नहीं कर सकता था, आपका डाटा सेंट्रलाइज नहीं होता था। तो ये सारी जो वजूहात हैं इसकी बिना पर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया है। अच्छा, मेन प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में कि डाटा डुप्लीकेशन किस तरह होता था कि अगर एक डिपार्टमेंट
नेम चेंज करता लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट नेम चेंज नहीं करता, तो उसमें डाटा डुप्लीकेशन आ जाती। शेयरिंग ऑफ डाटा मतलब ये है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में आप डाटा को शेयर नहीं कर सकते थे। अगर अकाउंट ऑफिस से मुझे कोई डाटा चाहिए था रिजल्ट डिपार्टमेंट को, तो वो उससे डाटा आपस में शेयर नहीं कर सकते थे। क्यूरी का डाटा मतलब कि क्यूरी का डाटा का मतलब ये है कि अगर मैं जिस तरह NIC नंबर दे के मैं कोई भी डाटा अपना ID कार्ड वगैरह का डाटा निकालना चाहता हूँ, तो वो भी उसमें क्यूरी नहीं हो सकता। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्यूरी का डाटा नहीं हो सकता था। ठीक है क्लास। उसके बाद डेटाबेस अप्रोच, ये मेन टॉपिक है हमारा कि डेटाबेस अप्रोच क्या है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड, कि डेटाबेस में हमेशा हमारे पास जो भी रिकॉर्ड होगा वो रिलेट होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, कि अगर हम उसके अपना नादरा में जाकर अपना NIC इंटर करते हैं, ठीक है, या किसी भी कंपनी में जाते हैं अपना NIC इंटर करते हैं, कंप्लीट नेम कंप्लीट मेरी इंफॉर्मेशन आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, मेरी नेम आ जाता है, फादर नेम्स आ जाता है, फैमिली नंबर आ जाता है, सारी की सारी डिटेल जो है वो मुझे स्क्रीन पर शो हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि डेटाबेस अप्रोच क्या करता है, वो एक जितना भी डाटा होता है एक एंटिटी या एक पर्सन के अगेंस्ट, उसको एक फिक्स्ड जो है एक फिक्स्ड मेमोरी में सेव करता है। ठीक है, डेटाबेस में सेव करता है। जब किसी भी यूज़र कस्टमर को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वही डाटा वहाँ से रिट्रीव होकर भी आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ये होता था। अच्छा, इसमें डेटाबेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम अली खान कर देता हूँ तो सारे डिपार्टमेंट में जाके सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। किस में सेव हो जाएगा? अगर मैं अली यहाँ से अपने डेटाबेस अप्रोच से चेंज करूँगा अपना नेम, तो अली खान करूँगा, अली की जगह अली खान करूँगा, तो वो रिजल्ट डिपार्टमेंट में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और हमारे पास अकाउंट डिपार्टमेंट में भी चेंज हो जाएगा। और जहाँ जहाँ मेरा नेम ये अली यूज़ हो रहा होगा वो उसकी जगह अली क्या अली खान हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप नादरा वाले के पास जाएं, ठीक है, वहाँ देखें कि आप कहते हैं कि मेरा ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, मैं अपना जो है ना जो आर्जी पता है उसको चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है क्लास। अब हमारे पास जो नादरा के साथ जितनी भी रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल PTCL होगी या एटॉमिक एनर्जी होगी, जितना भी मतलब उसके साथ रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन अटैच हैं, तो उन तमाम के डाटा में जाकर मेरे पास वो सारा का सारा, अगर मैं आर्जी पता चेंज कराऊंगा तो सारे डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली चेंज हो, सारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पे सिर्फ नादरा की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज हुआ, बाकी किसी दूसरी डिपार्टमेंट के अंदर चेंज नहीं हुआ। वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो नादरा से रिलेटेड होगी, सारों के कंप्यूटर में जब भी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ PTCL वाले में जाता हूँ, वहाँ अपना ID कार्ड इंटर करूँगा तो वहाँ भी मेरा आर्जी पता वही आएगा जो नादरा वालों ने चेंज किया होगा। ठीक है। लेकिन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा होता था कि अगर नादरा मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने चेंज कर दिया डाटा, तो मे भी वो दूसरे डिपार्टमेंट वालों ने चेंज ना किया हो। ठीक है। तो इसलिए वजह से डुप्लीकेशन आ जाती थी। बट डाटाबेस के अंदर ये चीज़, ये कंसेप्ट नहीं है। उसमें आप एंट्री एक दफ़ा चेंज करोगे तो अगेन जहाँ जहाँ वो यूज़ हो रही होगी वहाँ पर वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लास यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह।